नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कल दोस्तों रविवार को दरोगा का एग्जाम संपन्न हुआ। जो लोग मेरा रेगुलर क्लास कर रहे होंगे कम से कम 10 क्वेश्चन उसमें से लड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा रेगुलर क्लास कर रहे होंगे चाहे कोई और टीचर के कर रहे होंगे, तो जो करेंट अफेयर्स का पूछने का जो लहजा था दोस्तों, तो ज़्यादातर करेंट अफेयर्स 2022 और 22 के हाफ से और 23 से भी पूछा गया था। एक 2011 का भी पूछ लिया गया था लिंगानुपात वाला दोस्तों क्वेश्चन, जनसंख्या लिंगानुपात वाला। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बिहार एसएससी पर और कोर्ट पर फोकस कीजिए। हम भी फोकस कर रहे हैं, आप भी फोकस कीजिए। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और देखते हैं किसका मेहनत कितना सफल हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि कल आपसे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में बिहार के दुर्गा सिंह ने 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? रजत पदक। कौन पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन यानी आज के सवाल पर। आज का सवाल है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय या जातीय आर्थिक भाषाई अल्पसंख्यकों को, जो राष्ट्र में जातीय आधार पर अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन व्यक्तियों के अधिकारों के महत्व को बताने के लिए हर एक साल हम लोग 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो इंडिया में जान लेते हैं कि कौन कौन सा जो धर्म है अल्पसंख्यक में आता है। तो एक मुस्लिम है, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और पारसी, ये सभी धर्म दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक में आता है, जिनकी कुल संख्या 6 है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा बिहार से है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये जान लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, इसे CIS भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना CIS यानी मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2005 ईस्वी में हुई थी। अब जानते हैं दोस्तों इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं। तो इसमें 1+3 मेंबर होते हैं। 1+3 मेंबर, एक मुख्य सूचना आयुक्त, एक सूचना आयुक्त होते हैं। 1+3 मेंबर पर ये काम करता है। अब जान लेते हैं कि हाल में इसके मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। और एक क्वेश्चन और जान लेते हैं दोस्तों, RTI। आप लोगों ने RTI का नाम सुना होगा। RTI के तहत हम किसी भी विभाग का पूरा लेखा ब्यौरा मांग सकते हैं। एक आप RTI फाइल कीजिए और उस विभाग में साल भर के अंदर में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, इन सभी का ब्यौरा हम ले सकते हैं। तो जानते हैं कि RTI की स्थापना कब हुई थी। तो 15 जून, कब दोस्तों? 15 जून 2005 ईस्वी को RTI के स्थापना 15 जून 2005 ईस्वी को हुई थी। और इसे लागू कब किया गया था दोस्तों? इसे लागू कब किया गया था, यानी RTI को लागू कब किया गया था? तो दोस्तों, इसे लागू 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को किया गया था। ये 120 दिन का गैप, क्या है दोस्तों? तो जब RTI की स्थापना हुई तो उस समय उस विभाग के पास भी उतना डाटा नहीं था, तो उस विभाग ने कुछ समय मांगा डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और 120 दिन के भीतर में वो डाटा को कलेक्ट किया, और उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से RTI लागू कर दिया गया, जिसके मेन स्रोत कहा जाएगा तो अन्ना हजारे थे। लगातार RTI की मांग अन्ना हजारे जी के द्वारा किया जा रहा था।
अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी VVI और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके नॉलेज के भी दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में CM नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में हर घर गंगाजल योजना के कार्यों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये योजना 28-29 नवंबर 2022 ईस्वी को लागू किया गया था गया में। इसका कहाँ शिलान्यास हुआ था? गया में हुआ था शिलान्यास। तो पहले जान लेते हैं कि हर घर गंगाजल योजना क्या है। आप समझते होंगे कि हर घर गंगाजल पहुँचाना नलकूप के द्वारा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। नवादा, राजगीर, गया यानी पटना के दक्षिण साइड में जो ज़िले हैं वहाँ पानी की समस्या, खासकर गया में, नवादा में, राजगीर में, जहानाबाद में इन सब जिलों में पानी की काफ़ी किल्लत है, काफ़ी समस्या है। और उत्तर बिहार में ले लीजिए तो उत्तर बिहार में पानी की तो समस्या नहीं है, बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इन इलाकों में जितने भी बड़े बड़े कुंड हैं, जितने भी बड़े बड़े जलाशय हैं, तो उन जलाशयों में बाढ़ के पानी को एकत्र करके, किसके पानी को दोस्तों? बाढ़ के पानी को एकत्र करके उसको 3 बार फिल्टराइज करके उसे घर तक पहुंचाना, इसी को हर घर गंगाजल योजना का नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये लगता है कि बिहार की सबसे अच्छी स्कीमों में से एक है और इस स्कीम को चालू कर दिया गया है बिहार के नवादा जिले से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने इथेनॉल बनाने के लिए किसके उपयोग की अनुमति देने का आदेश जारी किया गया? तो दोस्तों सरकार के द्वारा पहले तो मिलेट्स यानी मक्का, जितने भी मोटे अनाज हैं उन सभी का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए किए जाने की घोषणा की गई थी। अब सरकार के द्वारा गन्ने के रस को, जो गन्ना का रस होता है जिसको हम लोग पीते हैं, काफ़ी सुपाच्य होता है, उसके रस को सरकार के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है कि इससे अब सरकार इथेनॉल भी बना सकती है। तो अब इथेनॉल बना सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला इथेनॉल कारखाना किस राज्य में स्थापित हुआ था? भारत का सबसे पहला इथेनॉल कारखाना किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला इथेनॉल का कारखाना बिहार के पूर्णिया में स्थापित हुआ था। उस समय के उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन साहब, जो बिहार सरकार में उद्योग मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इस कारखाना की स्थापना बिहार के पूर्णिया जिले में की गई थी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का ताज किसने पहना है? तो दोस्तों भारत में भारत से बाहर कोई प्रतियोगिता है तो मिस इंडिया की प्रतियोगिता है। इसका आयोजन USA में किया गया था। यह लगातार 41 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और अब तक का यह सबसे सफल प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। तो इस समय मिशिगन की रहने वाली रिजुल मैनी किस देश की है दोस्तों? यह मिशिगन की है। मिशिगन की रहने वाली रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का ताज इस बार का पहना है। यह एक मेडिकल की छात्रा है। किसकी छात्रा है दोस्तों? मेडिकल की। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिस इंडिया 2023 यह कैवें क्रम का है? तो 41वें क्रम का है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिस इंडिया 2023 का ताज रिजुल मैनी ने पहनी है, वे किस देश से बिलोंग करती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मिशिगन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सूरत हवाई अड्डे को, किस हवाई अड्डे को? सूरत हवाई अड्डे को केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। दोस्तों सूरत जो कि गुजरात का एक काफ़ी फेमस शहर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको सूरत से देखने को मिलेगा, हीरा व्यापारियों के लिए। हीरा का भारत में सबसे ज़्यादा हीरा का व्यापार अगर कहीं होता है तो वो सूरत में होता है।
तो सूरत में जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा था अब उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और जानेंगे दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में अभी 5 कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक बना? तो दोस्तों अफीम, जिसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, काला हीरा भी कहा जाता है, यह काफ़ी महंगा होता है और गैर कानूनी तरीके से, चूँकि इंडिया में अफीम का उत्पादन पूर्णतः प्रतिबंध है, ये इसे गैर कानूनी तरीके से कुछ इलाकों में उपजाया जाता है। तो अफीम का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश पहले अफगानिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब अफगानिस्तान को पछाड़ते हुए म्यांमार हो गया है। कौन सा देश हो गया दोस्तों? म्यांमार हो गया है अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब जानते हैं दोस्तों कि अभी एक तूफान आया था माईकॉन्ग। कौन तूफान आया था दोस्तों? माईकॉन्ग आया था। उस माईकॉन्ग का नामकरण किसके द्वारा हुआ था? माईकॉन्ग तूफान का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का शुरुआत नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली की शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है छत्रसाल स्टेडियम में। किस स्टेडियम में दोस्तों? छत्रसाल स्टेडियम में 67वां राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2000 ईस्वी से इसको मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2000 ईस्वी से इसको मनाया जाता है हर एक साल। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ बोले थे सूरत से है, एक और क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हीरा का, यहाँ भी हम जिक्र किए हैं, हीरा का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ बनकर तैयार हुआ है? सूरत में बनकर तैयार हुआ है दोस्तों यहाँ जो एक हवाई अड्डा का एक क्वेश्चन था, तो आपको बताना है कि अभी नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में भारत सरकार में नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कौन है दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा संसद आते हैं और वे अभी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही साथ में वे नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय का भी पदभार को उन्होंने संभाला है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय सूरत हो जाएगा। अब दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है, हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परवीन मधुकर पवार, सुरेंद्र कुमार आधना, हितेश कुमार और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।